दोस्तों नमस्कार। संस्कृत निष्ठ हिंदी के शब्दों को सीखने और जानने के क्रम में आज मैं पुनः एक शब्द लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज का शब्द है अनल। अनल बिना मात्राओं की एक छोटा सा शब्द है। यह शब्द कवियों साहित्यकारों को बहुत भाया है। बहुत सारे कवियों ने साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में इसका उपयोग किया है। राष्ट्रकवि दिनकर ने अपनी कालजयी कृति रश्मि रथी के प्रारंभ में ही लिखा है कि जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को। उन्होंने अनल को पुनीत कहा है। तो आइए हम जानते हैं कि अनल का अर्थ क्या होता है। अनल का अर्थ होता है आग, अग्नि, पावक, और इसलिए इसको पुनीत माना गया है। आग में सब कुछ पुनीत होता है। तो अनल का अर्थ तो आप समझ लिए, लेकिन हमारे संस्कृत या हिंदी साहित्य में कई प्रकार के अनल की चर्चा की गई है। इनमें से मैं आज आपको कुछ प्रकार के जो अनल हैं, अग्नि है, उनके बारे में मैं बताऊंगी। तो पहला है दावानल। दावानल कहते हैं वनस्पति के अंदर जो आग होती है, यानी जंगल में लगी हुई आग। जो लोग जंगल के आसपास रहते होंगे उन्होंने अनुभव किया होगा कि गर्मियों के समय में जंगल में अनायास ही आग लग जाया करती है। तो ये आग कोई लगाता नहीं है, बल्कि तेज हवा, जब गर्मी में तेज हवा चलती है और जब लकड़ियों में घर्षण होती है और उस घर्षण से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उससे चिंगारी और चिंगारी से फिर लपट उठ जाती है और ये लपट पूरे जंगल को भी स्वाहा कर डालता है। तो इस अग्नि को, इस अनल को कहते हैं दावानल। दूसरा शब्द है बड़वानल। बड़वानल कहते हैं समुद्र के अंदर की आग को। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि समुद्र में तो पानी है, यहाँ आग की बात कैसी? लेकिन समुद्र में भी आग है। आपने सुना होगा कभी कि समुद्र के अंदर से ज्वालामुखी फट जाती हैं। तो ये ज्वालामुखी जो फूटती हैं, ये ऊष्मा कहाँ से आती हैं? ये समुद्र के अंदर चट्टानों में जो ऊष्मा है, वो ऊष्मा अग्नि उत्पन्न करती है। और इस अग्नि को, यानी समुद्र के अंदर जो व्याप्त अग्नि है, उसको कहते हैं बड़वानल। एक है अग्नि जो हमारे आपके सबके पास है, वो है जठरानल। जठरानल का मतलब होता है, जठर का मतलब पेट, यानी हमारा पाचन तंत्र को जठर कहा जाता है। और आप देखते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं, कई बार तो हम कच्ची चीज़ों को भी खाते हैं, सलाद के रूप में, अंकुरन के रूप में, फल के रूप में, लेकिन सब कुछ हमारे शरीर में पचता है। तो वो जो हमारे पेट में एक ऊष्मा है, आयुर्वेद में उस ऊष्मा को अग्नि कहा गया है, पाचक अग्नि। और उसी पाचक अग्नि को कहा जाता है जठरानल, जठराग्नि, जठरानल। तो ये है जठरानल जो हमारे आपके सबके पेट में व्याप्त है। हम अग्नि लिए हुए घूम रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आपने अनल और अनल के साथ युक्त होती हुई कई शब्द हैं, उनको आपने जाना और सीखा होगा। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि अगर आपके मन में कोई शब्द कुंडली मारे बैठा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। मेरा प्रयास रहेगा कि उस शब्द का भी विश्लेषण किया जाए, उसका अर्थ जाना जाए और उस पर विस्तृत चर्चा की जाए। तो मैं प्रतीक्षा में रहूँगी कि कब आपकी तरफ से शब्द आते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।